बड़ी खबर यह है कि विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी का परचम लहराया है और बंगाल की जो 4 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुए, उन सभी सीटों को टीएमसी ने जीत लिया। टीएमसी को उम्मीदवार जीत गए। टीएमसी ने रायगंज, राणाघाट, बागदा सीट और मनिकतला सीट पर कब्जा किया है। पहले इनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास थीं। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था, पिछली बार की अपेक्षा मत प्रतिशत भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी और अब उपचुनाव में भी टीएमसी ने क्लीन स्वीप 4 सीटों पर कर दिया है। सच्चाई जब सामने आया तो सारा जनता बीजेपी से मुंह मोड़ लिया है और सारा जनता का जनादेश इस बार तृणमूल कांग्रेस को मिला है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रायगंज के जितने भी मेरे वोटर हैं उन सब। Work, I'm grateful to every councillors, all my team leaders, my daughter, and all the block presidents, and on top of that, Madam Mamata Banerjee. और अब सीधे रुख करते हैं कोलकाता का। रूमा पाल हमारे साथ बनी हुई। रूमा, जिस तरीके से 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, 3 बीजेपी के खाते में थीं और ये 3 सीटें टीएमसी के कब्जे में चली गई, तो क्या ये माना जाए कि लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा है और ऐसा लग रहा है कि पैर उखड़ रहे हैं बंगाल से? जी बिल्कुल। पहले बता देते कि राज्य के मतगणना केंद्र में अभी हरे रंग की बौछार है और तृणमूल कांग्रेस अभी जीत की खुशी मना रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे थे कि 3 सीटें बीजेपी के खाते में थी, अब तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में आ गई है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, ये 3 जो सीटें थी बीजेपी के खाते में थी और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो तृणमूल कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया था। जैसे रायगंज में कृष्ण कल्याणी की अगर बात करें तो उसके बाद उन्होंने 2024 में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए वहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। लेकिन बाद में देखिए अभी विधानसभा चुनाव लड़े हैं और 50,000 से भी अधिक वोटों से जीत गए हैं। वहां पर तृणमूल ने अपनी जीत दर्ज करवा दी है। और दूसरी तरफ राणाघाट दक्षिण में भी देखिए वहां भी तृणमूल कांग्रेस ने 33,000 से भी ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई है। उधर बागदा में भी 39,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कराई है। और मानिकतला की बात करें, यही सीट जो थी तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सबसे कह सकते हैं कि सबसे सरदर्द की वजह थी कि यहाँ पर लीड बढ़ाया जाए। कितना बढ़ा सकते हैं? 62,000 से भी अधिक वोटों से जीत गई है तृणमूल कांग्रेस। मतलब अब कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी को अपना बिल्कुल रूमा, यानी कि क्लीन स्वीप तो किया ही और मार्जिन जब 50,000 के ऊपर विधानसभा में पहुंच जाए तो यह भी स्पष्ट संकेत देता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।